Hi everyone, this is Rashmi Sinha, your mentor, guide, friend and a YouTuber as well. तो आज मैं सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और फुल ऑफ मोटिवेशन। ये जो वीडियो है आज का मेरा खुद का फेवरेट है। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, जल्दी बताइए ये किसने कहा है कि द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग अ रिस्क? कंफ्यूज्ड? ओके, सो लेट्स टेक सम अदर क्वेरीज, थोड़े और क्ल्यू दे देती हूँ। अच्छा ये बताइए, आपका बर्थडे कौन याद रखता है? ना मम्मी पापा ना भाई बहन। और इसका जवाब आपको सोचना है। इसके अलावा आपको म्यूजिक से अपडेट लेकर मैप तक, साथ ही आपकी शॉपिंग से लेकर आपके स्टॉक मार्केट तक, आपको इन सब की जानकारी इंडिया से लेकर यूएस तक कौन देता है? अब तो गैस कर ही लिया होगा आपने। ये है फेसबुक, राइट? और फेसबुक को बनाने वाले कौन है वो तो सबको ही जानते हैं, दैट इज मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने 5 ऐसी क्वालिटीज़ के साथ जन्म लिया है जो आज उनको यहाँ तक ले गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि फेसबुक एक ऐसी वेबसाइट है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को होल्ड करती है, विच इज़ 483 बिलियन मनी, एज वेल एज उसने इतने पैसे बनाए हैं जिससे वो चाहे तो एक महीने तक पूरे वर्ल्ड को रन कर सकती है ना? बड़ी अमेजिंग बात। इसके अलावा भी फेसबुक से जुड़े काफ़ी ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको अमेज कर देंगे, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने अकेले इसको यहाँ तक लाने की हिम्मत की, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अब मैं आपको बताती हूँ वो ऐसी 5 क्वालिटीज़ क्या थी जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे, और उनकी थोड़ी सी इसमें लाइफ स्टोरी भी उनकी जो है वो ऐड करूँगी ताकि आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगे ये सुनकर। तो पहले बता देती हूँ, वो थे सबसे पहले वेरी पैशनेट पर्सन। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर्स में काम करने को ही महत्वपूर्ण समझा, ना बाएं देखा ना दाएं देखा। जैसे हॉर्स होता है ना, वो पहन कर चलता है, ऐसे लगा लेता है, वो होल्ड करके चलता रहता है, किसी चीज़ को वो नहीं देख पाता, बिल्कुल वैसे। सेकेंड चीज़, ही वॉज वेरी क्यूरियस बाई चाइल्डहुड। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और अपनी क्यूरियसिटी को बिल्कुल नहीं मारते थे, जो कि हम करते हैं अक्सर। तीसरी चीज़, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी मेमोरी उनकी इतनी अच्छी मानी जाती थी कि अगर वो किसी भी गेम्स को खेलते थे या गेम्स को देखते थे तो उनको उसकी जो सारी स्टेप्स हैं वो याद हो जाया करती थी। खैर ये तो सच में एक मैजिकल पावर है। और जो एक चीज़ और थी, वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। तो अगर हम भी इन चीज़ों को माने तो हमारा भी ग्रोथ हो ही सकता है। तो चलिए अब उनका लाइफ स्टोरी देखते हैं। जब ही वॉज इन स्कूल, कहा जाता है कि जब वो स्कूल डेज में थे तभी उन्होंने सब जब बच्चे गेम्स खेला करते थे उस वक्त ही उन्होंने गेम्स बनाई थी, यानी एक सॉफ्टवेयर बना डाला था जो उनके फादर के काम आई बाद में उनके मैथमेटिकल अकाउंटेंसी के लिए। साथ में जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहाँ भी पहुंचकर वो और बच्चों में अलग थे, क्योंकि ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड आस्किंग क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग फैक्ट्स एंड टैक्ट्स अबाउट एवरीथिंग। तो वो ये चीज़ उनको औरों से अलग करती थी। वहाँ एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए उन्होंने द फेसबुक नाम की एक बुक देखी, जिसमें वहाँ के स्टूडेंट की प्रोफाइल हुआ करती थी, उनके बारे में लिखा होता था। इससे उनको एक आइडिया आया और उन्होंने एक वेबसाइट उसी हॉवर्ड के ही हॉस्टल रूम में बना डाली अपने कुछ दोस्तों के साथ, यानी काफ़ी कम उम्र में। और उस वेबसाइट का नाम उन्होंने रखा था द फेसबुक, जिस पे सिर्फ लड़कियों की पिक्चर्स थी और उनके प्रोफाइल्स थे, और उसके नीचे लिखा रहता था हॉट और नॉट। चूँकि ये प्रोफाइल थोड़ी सी वियर्ड थी, इसको लेकर के वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। इस प्रोटेस्ट से तो खैर मिस्टर मार्क जुकरबर्ग बाहर आ गए, लेकिन उनको एक बात रियलाइज़ हो चुकी थी कि जो काम उन्होंने किया था उन्होंने सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं करना था, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए करना था। यानी इस प्रोफाइल अपडेशन को क्या हम पूरे वर्ल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका आंसर उनको मिल चुका था। और यहीं से उनको ये लाइट मिल गई कि उनको किस रास्ते जाना है। जैसे हमें जीवन में कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है और हमें पता चल जाता है उस दौरान कि हम एक्चुअली किस में बेस्ट हैं, बस उस स्ट्रीम को चूज़ कर लेते हैं और उसी लाइन में हम फिर आगे बढ़ते जाते हैं। आगे की कहानी क्या हुआ सोच रहे हैं ना आप? 2005 तक फेसबुक जो है वो पूरे वर्ल्ड में छा चुकी थी और इस पर लाखों बिजनेस प्रोफाइल्स बन चुके थे, जिन बिजनेस प्रोफाइल्स की वजह से लोग आपस में कनेक्ट होने शुरू हो गए थे। इतना ही नहीं, 2011 आते आते फेसबुक ने पूरे वर्ल्ड में अपने इनकम सोर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। जो मैंने बोला वो बिलियंस में जा चुकी थी फेसबुक अपनी इनकम के मामले में। ये सब कुछ मार्क जुकरबर्ग जो है वो अकेले एक छोटी सी टीम के साथ ही कर रहे थे। बाद में उनको याहू ने ऑप्शन दी कि क्या वो अपना फेसबुक जो है वो इस वेबसाइट को बेचना चाहते हैं। बताइए तो उन्होंने क्या किया होगा? कमेंट में लिखिए तो बिना आगे देखे।
चलिए मैं आंसर दे देती हूँ। आंसर था उन्होंने इसके लिए ना कर दिया था, यानी वो इस वेबसाइट को कभी बेचना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वेबसाइट को जिन्होंने इतनी कम उम्र में बनाया और इतना सारा समय दिया था और इतनी सारी चीज़ें सोच रखी थी, भला उस चीज़ को जिसको आप इतना प्यार करते हो कैसे बेचोगे। तो उन्होंने भी यही किया, उन्होंने इसे बेचा नहीं। और इस वेबसाइट के लिए उन्होंने एक टीम बनाई जो एडिटिंग टीम है। उस एडिटिंग टीम का काम है हर वो नई अपग्रेडेशन जो यूएस के दूसरे सोशल साइट्स पे चल रही थी, उस वक्त ऑलरेडी बहुत सारे सोशल साइट्स होते थे, उन सोशल साइट्स की जो बेस्ट चीज़ होती थी उन्हें उठा के वो फेसबुक में ऐड ऑन करते थे। जब उसी तरह आप देख सकते हैं कि फेसबुक ऑलरेडी काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है, जैसे रील्स ऑप्शन आ गए, फिर आपका मार्केट ऑप्शन आ गया, फेसबुक मार्केट आ गया है। साथ ही आप देख सकते हैं उसमें आप जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज सेटल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ की। उसमें आप जो है फेसबुक पे जा कर के आप अपने एसईओस को बढ़ा सकते हैं। आप दूसरे किसी अगर साइट पर काम करें तो वहाँ से उन्हें कनेक्ट भी कर सकते हैं, कनेक्टिविटी भी बन जाती है और आपके कॉन्टैक्ट्स भी शेयर हो जाते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ तो उसमें थी ही, साथ में उसमें हमेशा एडिटिंग और अपग्रेडेशन भी होती रही। 2011 आते आते दिस इज कॉल्ड द बिगेस्ट वेबसाइट इन द वर्ल्ड। और मिस्टर मार्क जुकरबर्ग को क्या बोला गया पता है? इंटरनेट वर्ल्ड का किंग। सो ही वॉज कॉल्ड एज द किंग ऑफ द इंटरनेट वर्ल्ड। और इसके पीछे जो उनकी सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी हार्ड वर्क करते रहना लगातार, बिल्कुल उसी पैशनेट होकर, जो उस पैशनेशन से, जिस पैशन से उन्होंने शुरुआत की थी उस पैशनेट को उन्होंने बनाए रखा और उस डेडिकेशन को बनाए रखा। और किसी भी काम को छोटा नहीं समझना, यानी कभी भी जब हम कोई काम करते हैं लोग उसे कहते हैं यार ये तो बहुत ही छोटा काम है, बट यू रिमेंबर वन थिंग कि आपका वो छोटा काम लोगों के लाइफ में चेंजेस लाता है, राइट? तो आपने भी इसी तरह से सोचना और काम करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मिस्टर मार्क जुकरबर्ग की तरह कई सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप किसी और के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि मैं किसकी बायोग्राफी आपको बताऊं, ताकि मुझे भी आपसे सजेशंस मिल जाए और आइडियाज़ मिल जाए, क्योंकि ऐसे में मैं अपने सजेशंस और व्यूअर्स मेरे गॉड की तरह हैं, तो पहले मैं उनकी बात सुनती हूँ, चाहे वो मेरे 8 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, उनकी बात मैं सुनती हूँ। और जो स्टूडेंट्स मुझे मिस कर रहे हैं उन्हें मैं बहुत सारा प्यार दे रही हूँ। अभी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, और सब अपने फ्यूचर की तरफ अच्छी तरह ध्यान दीजिए। और मिस्टर मार्क जुकरबर्ग से जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं सीखने वाली, वो ज़रूर याद रखिएगा, जिसमें आपको हार्डवर्क करना है, डेडिकेट होकर के पैशन अपना फाइंड आउट करना है जल्दी ही जल्दी, और किसी भी काम को छोटा बिना समझे उस काम में बस अपनी धुनी रमा देनी है ना? तो इस तरह से आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और एक दिन आप भी किसी वेबसाइट के ऐसे मेकर हो सकते हैं, या किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ओनली वन थिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव दिस। तो बिलीव करना सीखें कि ऐसा हो सकता है। सो टिल देन गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।